हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो सही विकल्प है विकल्प बी, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, 149 मिलियन किलोमीटर लगभग। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सही विकल्प है विकल्प डी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 23 सितंबर तथा 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में बराबर दिन होता है, यानी कि 12-12 घंटे के। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सही विकल्प है विकल्प बी, 21 जून को। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। सही विकल्प है विकल्प डी, 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? सही विकल्प है विकल्प बी, 1। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सही विकल्प है विकल्प ए, 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को ही पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सही विकल्प है विकल्प डी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो उसी समय उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। सही विकल्प है विकल्प बी, 6 माह। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। पृथ्वी का विषुवतरेखी व्यास लगभग कितना है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सही विकल्प है विकल्प ए, अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प सी, मंगल। शनि ग्रह काला दिखाई देता है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि शनि ग्रह को जल में डाल दिया जाए तो यह जल के ऊपर तैरता रहेगा। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, पाथफाइंडर। पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। सही विकल्प है विकल्प बी, शनि। शनि ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही विकल्प है ए, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। सही विकल्प है विकल्प सी, आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति आर्मस्ट्रांग थे। ये सन 1969 में चंद्रमा पर गए थे।
सूर्य ग्रहण होता है जब, सही विकल्प है इसका, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। तो विकल्प होगा सी सही। मेंटल में निम्नलिखित में से इन तत्वों की प्रधानता होती है। सही विकल्प है विकल्प सी, सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी के मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर दूरी के बराबर होती है। तो विकल्प सही हो जाएगा बी, 111 किलोमीटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा के पास होती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 0 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1884 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह प्रामाणिक समय रेखा प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, प्रयागराज। भारत का प्रामाणिक समय प्रयागराज से निश्चित किया जाता है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 5 घंटा 30 मिनट। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ग्रीनविच के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच किस देश में है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, चट्टानों की कठोरता। चट्टानों की कठोरता को मोह स्केल से मापा जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, परतदार चट्टानों में। कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, संगमरमर। संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भूकंप अधिकेंद्र। धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है या भूकंप तरंगे पहुंचते हैं, उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। सही विकल्प है बी, भूकंप अधिकेंद्र। सुनामी किस भाषा का शब्द है?
सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। वर्षा की मात्रा को हम रेन गेज के द्वारा मापते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी भूकंपी तरंगों को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए इक्वाडोर। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। नवीनतम पर्वतमाला है का सही विकल्प है विकल्प डी यूराल। यूराल एक प्रकार की नवीनतम पर्वतमाला है, जबकि सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज तीनों ही प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए टेथिस। टेथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% तक होती है। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व हाइड्रोजन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी 78%। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। सबसे निचले स्थान पर होता है क्षोभ मंडल, तो उसके बाद होता है सप्ताह मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर अंत में आता है आयन मंडल, फिर उसके ऊपर आता है बहिर्मंडल। तो सही विकल्प है विकल्प सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? इसका सही विकल्प है विकल्प ए क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में जितने भी दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं सभी के सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, जैसे बिजली का कड़कना, मेघ का गरजना। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी क्षोभ मंडल में। ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। इस विकल्प सी सही हो जाएगा, समताप मंडल में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए एंजोल जलप्रपात। एंजोल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, 979 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी जेम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। स्वेज नहर जोड़ती है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी 7। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इस महाद्वीप को यानी या एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? इसका सही विकल्प है विकल्प डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, और एक महासागर है जिसका आकार एस अक्षर की तरह है, वह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार भी एस अक्षर की तरह है। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। न्यूगिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। भारत का दक्षिणतम द्वीप है। सही विकल्प है विकल्प सी ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है। जावा और सुमात्रा किस देश में हैं? इसका सही विकल्प है विकल्प सी इंडोनेशिया। जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आते हैं। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी नदी। वी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है। सही विकल्प है विकल्प सी गार्ज। नदी के कटाव के द्वारा गार्ज का निर्माण किया जाता है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए यू आकार की घाटियां हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? इसका सही विकल्प है विकल्प डी हिमनद के द्वारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। भारत में थार का मरुस्थल स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल
मंगोलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प है विकल्प बी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा गर्त है। इसकी एक खाई जिसका नाम मेरियाना ट्रेंच है, उसकी गहराई 11,033 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरी है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए प्रशांत महासागर में स्थित है, जो फिलीपींस द्वीप समूह के पास पड़ता है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी भारत और श्रीलंका को। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर तथा लाइक करें। धन्यवाद।